मनुष्य जब मान अपमान, लाभ हानि और तुलना से ऊपर उठकर किसी काम में लग जाता है तो वह अपने आप समाधि अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अभी अभी आप सत्यप्रिया जी के द्वारा एक शिष्य के उदाहरण से समझ गए। गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके पूरे मन से, ये नहीं कि उसको तो ये पद मिल गया, उसको वो मिल गया, उसे मंच मिल गया, उसे आश्रम मिल गया, मैं तो धान कूट रहा हूं। पहले तो धान कूटने वाले की अपनी ही बड़ी समस्या रहती है, ना हो तो पड़ोसी भड़का देते, तो बुद्धू है, काय में लगा है, तेरे साथ तो बहुत पक्षपात हो गया, तू ऐसा है, तू बेकार है, उस देखो उसे देखो। उसने कुछ नहीं देखा, गुरु की आज्ञा देखी। और जानते हो, सिख समाज में गुरु अंगद देव जी केवल गुरु की आज्ञा पाली। यहाँ तक गुरु नानक देव जी के पुत्र श्रीचंद बहुत बड़े महान संत हैं, उनके पीछे पूरा एक संप्रदाय है उदासीन। सबसे बड़ा संप्रदाय है श्रीचंद का, पर गुरु नानक देव जी ने उन्हें गद्दी नहीं दी। बेटा भी और योग्य भी, शादी नहीं की, बाल ब्रह्मचारी बहुत बड़े योगी, उन्हें गद्दी नहीं दी। गद्दी दे दी लहणा साहब को, लहणा जी को दे दी, जिनका नाम गुरु अंगद देव हुआ। और परीक्षा का तरीका क्या? एक चेले को कहते हैं ये लोटा उठा के मांझ के लाओ, उठा के मांझ के लाए। और फिर चेले को कहते हैं इसको नाली में फेंक दे। अब चेले को लगता है दिमाग हिला है गुरु जी का। अभी मैंने धोया, साफ किया, कहते गंदी नाली में फेंक। चलो हिम्मत करके फेंक दिया, फिर कहते उठा के ला। गुरु जी नहीं भाई। इसी तरह पेड़ से कहते मिठाई, बबूल के पेड़ से मिठाई तोड़ ला। कांटे तो ला सकता था, पत्तियां ला सकता था, मीठा कैसे लाए? पर जब लहणा जी को कुछ कहा वो चले गए, है गुरु की आज्ञा। तो यही एक दृष्टांत अभी सुन रहे थे कि वो धान कूटता रहा, धान कूटता रहा प्यार से, कोई नहीं कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, आनंद से धान कूटता रहा। तो जब मन की दशा पूछी गई तो किसी के मन में ये तो घूम रहा था। जब उसको पूछा तो उसका उत्तर मिला कि मेरे यहाँ तो मन रहा ही नहीं, बस एक धान कूटने के सिवा मन ही नहीं रह गया। मन तो होता है मनमुखों के पास, जो गुरु आज्ञा से गुरुमुख है उनका तो मन है ही कुछ नहीं। जो राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह भी, मन क्या है? और ये तो मैं बहुत पहले से कहता हूं कि पहले पतियों के मन होता था, स्त्रियों के मन ही नहीं होता। शायद ये जमेगी नहीं बात। जो शिकायत करती हैं उनके मन है, जिन्हें मन होता है उनके शिकायत होती है। जब नींद में मन नहीं रहता तो शिकायत क्या है? जो जागृत अवस्था में इतने मस्त हैं किसी काम में, उनके मन क्या? तो पहले स्त्रियों के मन नहीं होता था। क्यों? स्त्रियां उनकी होती थी बस,
उनका मन ही मेरा मन है, उनकी सफलता मेरी सफलता है, उनकी उनकी अच्छाई मेरी अच्छाई है, उनका जीवन मेरा, मेरे को अलग क्या। इसलिए पत्नी अमन हो जाती थी और अमन होने के बाद उनके कोई जीवन में दुख नहीं रहता, चिंता नहीं रहती। अमन समाधि से हो जाओ या प्रेम से हो जाओ, अमन माने मन है ही नहीं। क्या चाहते हो? कुछ नहीं, चाह ही कुछ न रही, इतना प्रेम गुरु का काम करने में। तो जब पत्नियां पति के मन से ही चलती थी, तो जब दूसरे के मन से प्रेम से, तो धीरे धीरे अपन अमन हो ही जाओगे। पर उन्होंने कहा ये हम कहेंगे करेंगे, ये वो तो सबके मन हो गया। अब तो बेटे के भी मन है, बाप के भी मन है। पहले राम का मन क्या है? दशरथ राजा बनाते हैं तो तैयार है, फैसला बदल गया तो जंगल चले गए। मन होता तो लड़ते नहीं। अमन हो जाना, अरे भाई जरा सा प्रवचन ही किसी दिन नहीं होगा तो क्या हो गया। हम मन से चलने लगे जब हमारे मन ही नहीं था, भगवान के मन था, उनका संकल्प था, उनकी संकल्प की दुनिया थी, उनकी योजना थी। मरने की, जन्मने की, आने की, जाने की, जगने की, सोने की योजना उसकी। इसमें इतराज मेरा क्या? तो जो उसकी रजा में राजी हैं वो अमन हो गए। शादी करते, बच्चे पैदा करते उनका काम है, तुम्हारा काम ही नहीं है। वो धान कूटना एक प्रतीक है। आप कहोगे ये क्या हम दुनिया में फंस गए, ये कहाँ आ गए, भगवान ने कहाँ फेंक दिया। भगवान का मन अलग है, तुम्हारा अलग है। भगवान की योजना और तुम्हारी और, गुरु की और, चेलों की और। अमन एक साधना है और सच्ची साधना है अमन हो जाना, मन रहित होना। मन होते हुए नहीं है। ये नहीं कि पत्नी होती ही नहीं, एक अर्थ में नहीं होती, काम कर रही है। शिष्य एक अर्थ में होता है नहीं, गुरु होता है। पहले घर घर में घर का बड़ा आदमी होता था। अब से 50 साल पहले किसी निमंत्रण को देखना कि बाप को आता था कि बेटे को। एक तो लिखने वाले भी बाप को बुलाते थे, ये भी एक अच्छाई थी। अब बुलाने वाले भी कहते हैं फलाने बेटे को निमंत्रण जाता है, बाप को नहीं। भेजने वालों की भी कुछ बेवकूफियां शुरू हो गई और निमंत्रण लेने वालों की। अब बाप को निमंत्रण आया, बेटा कहता मैं क्यों जाऊं, पिताजी को आया है। माने पिता पुत्र अलग हो गए, भाई भाई अलग हो गए। पार्टी पार्टी के सदस्य अलग अलग है, उन्हें टिकट मिला है, मुझे नहीं। व्यवहार में भी जितने ही मन वाले होंगे उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। एक ईश्वर का मन हो बस, हमारे मन ही नहीं होना चाहिए, यही भक्ति है। और हमारे मन ना हो यही मुक्ति है। हमारा मन अलग, ईश्वर का अलग, समझो यही विभक्ति है। बंटवारा हो गया। भक्ति माने अविभक्त। हम अलग है ही नहीं। ये लहरें अलग अलग दिखती भर हैं, अलग अलग नहीं है, क्योंकि सबके पीछे एक है जल। उसकी योजना बने मिटे खोए, हम सबके पीछे एक मालिक है, एक ईश्वर है। उसके हुक्म को पहचानो। सिख समाज में उसके हुक्म को पहचानना। कैसे पहचाना? उसका हुक्म नहीं समझ आए, ग्रंथों से देख लो, ज्यादा समझ आ जाएगी, समझ जाओगे हुक्म क्या है। बूढ़ा होने का एक समय उनका ही हुक्म है ना। जवान होने पर
प्रजनन की आवश्यकता उसी का हुक्म है ना, भूख लगने पर खाना उसका हुक्म है ना, और कुछ दिन बाद आराम से छोड़कर वापस जाना ये किसी नेता का हुक्म है? तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी रुचि है? नहीं। फिर ये क्यों? यदि उसकी इच्छा, उसका निर्णय और तुम्हारा निर्णय और, तो लड़ाई शुरू हो गई। भले राम राम कहते रहो, भले भगवान के भक्त कहते रहो, तुम भगवान के निर्णय से राजी नहीं हो, उसके हुक्म को पहचानते तक नहीं हो, अपनी डिजायर के अनुसार उसे चलाना चाहते हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार भगवान से काम लेना चाहते हो कि भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान का तुम काम करना चाहते हो? मुक्त होना है तो निर्णय उनका, चलना तुम्हें। मान लो तुम्हारे द्वारा पुत्र नहीं चाहते भगवान, वो जाने, तो नहीं हुआ तो क्या है, धरती लड़कों के बिना हो जाएगी क्या? उन्होंने किसी का देह छुड़ा दिया तो उनका है। सारे दुनिया के संत इस बात को बताते हैं पर हम सुनते ही नहीं। हम लोग भगवान के एजेंट हैं, दलाल हैं, हाँ, उनके प्रचारक हैं। इसलिए इस्लाम भी ये कहता है कि भगवान का संदेश लेकर पैगाम लेके आए, इसलिए पैगंबर। और भगवान के पुत्र यीशु आए, उनकी बात बताने आ गए। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि भगवान ही देह धरकर अपना नियम क्यों पैदा किया है, क्यों सृष्टि की है, भगवान स्वयं बताने आ गए। जो लोग ये मानते हैं भगवान स्वयं बताने के लिए देह धर के आए, वो है हिंदू। या यूं समझो, हिंदुओं में वो हैं सनातनी। सनातनी कहते हैं भगवान आए, और जो कहते हैं अपना संदेश उन्होंने वेदों के द्वारा भेजा, आदमी बनकर कभी नहीं आते, उनको कहते हैं आर्य। वो कहते हैं भगवान आ ही नहीं सकते। तो ग्रंथों में ऋषियों के माध्यम से भेज दिया, उनको पढ़िए। जैसे कोई कार खरीदते हो और कोई यंत्र मशीन खरीदते हो तो उसके चलाने के नियम की बुक मिल जाती है। उस बुक को देखकर उस मशीन का प्रयोग करो। ऐसे ही आर्य समाज कहता है कि क्या करना क्या न करना ये ग्रंथों में आपको दे दिया। शरीर के साथ मानव जीवन को चलाने की विधि का नाम शास्त्र है। जीवन वैसे ही चलाओगे सुखी रहोगे, और उसी तरह भाव से चलाओगे। और यदि ठीक चलाओ, गलती न करो, तो टूट फूट की जिम्मेदारी कंपनी वाले की। और जानबूझ करके गड़बड़ करो तो उसकी जिम्मेदारी नहीं। गारंटी के साथ भी शर्त है। अब कोई पत्थर से घड़ी कुचल के ले जाए, कहने लगे 1 साल की गारंटी दी थी, तो तुम मनमानी करो, गारंटी भगवान की। इसको ठीक से चलाओ जैसा लिखा है। इसलिए एक आर्य समाजी थे, वो कहते थे 100 वर्ष यदि मैं न जिंदा रहूं, 100 वर्ष यदि मैं जिंदा न रहूं तो वेद गलत है। क्यों? वेद ने 100 वर्ष के जीने की गारंटी भगवान की है, और मैं वेदों के अनुसार जी रहा। मशीन जैसे चलाना वैसे ही चलाई है तो गारंटी। बात समझ में आया? तो भगवान की गारंटी कब है कि जैसा वेद कहते हैं वैसा खाओ, वैसा चलो, वैसा बोलो, वैसा ही जागो।
तो भगवान ने जो गारंटी दी है वो पूरी करेंगे। और यही नहीं दी, जीवन की गारंटी दी है और अंत में मुक्त हो जाने की भी शर्त कर दी है। और दूसरी बात भगवान गीता के माध्यम से कहने आ गए, हम सनातनी है ना, भगवान ग्रंथ न मानो तो कहने आ गए। और क्या कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। न जीते जी सुखी रहोगे यदि शास्त्र की विधि का त्याग करके अपने मौज के लिए, अपने सुख के लिए मनमानी खाओगे, मनमानी जागोगे, मनमानी करोगे, किसी की नहीं मानोगे, मनई की करोगे, ग्रंथ के अनुसार नहीं, तो न सिद्धि न सा सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न पराम गति, न परम गति, तीनों नहीं मिलेंगे। न जीते जी चैन मिलेगी, धन तो मिल जाएगा पर चैन नहीं मिलेगी। जवानी मिल जाएगी, स्त्रियां मिल जाएंगी, छेड़छाड़ कर लोगे पर चैन नहीं मिलेगी। गद्दी मिल जाएगी, बूथ कैप्चरिंग करके कुछ दिन अपना रह लोगे, लेकिन कुत्ते की मौत मरोगे। बुरा नहीं मानना, जिंदगी में यदि चैन पाना है तो ईश्वर के नियम का पालन करना चाहिए। हुक्मी अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोई। ईश्वर के हुक्म के नियम के अंदर सब हैं, बाहर नहीं जा सकते। यदि चाहो भी कि हम यहीं रहें तो रहोगे ना, तो क्यों नहीं, जो उसने चाहा है राजी हो जाओ। ये भक्ति में क्या बोलते हैं, हम राजी हैं उसी में। किसमें? जिसमें ये रजा नहीं, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी जिसने दुनिया बनाई, जिसने मशीनें बनाई, उसकी गारंटी, उसके वसूल, उसके सिद्धांत, हम उसमें उसकी रजा में राजी हैं जिसने दुनिया बनाई है। सदा न रहने वाली, बदलते रहने वाली, जगने वाली, सोने वाली, जवान करने वाली, बूढ़ा कर देने वाली। इसीलिए कोई मशीन की गारंटी कभी न बिगड़ने की नहीं लेता। 2 साल, 3 साल, 5 साल गारंटी देते हैं ना। अपन गारंटी बोलते हैं, विदेशी वारंटी बोलते हैं, हम तो पढ़े तो हैं, ठीक है। तो आपको कितने दिन की वारंटी है? वेद 100 वर्ष की है। जी विषे छतक गुम समा, और हम 6 या हम साल 100 साल नहीं ना जीते, तो भगवान की गारंटी के विपरीत है ना। तो वो कहेंगे हमने गारंटी दी थी शर्त पर कि 25 साल ऐसे रहो, ठीक है, 25 साल ऐसे रहो, फिर ऐसे गृहस्थ बनो। सबको बाबा बनने की सीधा छूट नहीं दी। किसी किसी को, जिसको बहुत सच्ची लगन हो, जिसको काम नहीं है, ज्यादा मान नहीं है, ज्यादा लोभ नहीं है, सचमुच सीधा मेरी आज्ञा पर चलना चाहे, बहुत वासनाएं नहीं घसीटती, उसको कोई चाहे तो सीधा साधु बन जाए, शादी ना करे। यदि मैं वेद को उठाऊं तो सबको शादी न करना मना है। तो आपने गुनाह किया है क्या शादी करके? बोलो, आज्ञा पाली ना, पर शादी करने पर भी कुछ शर्त थी। प्रजनश्चास्मि कंदर्पा, पुत्र पैदा करने के लिए मैं काम, छूट दी है। ऋतुगामी बनो, भार्यागामी बनो, ये शास्त्र ने कहा है। ये शास्त्र क्या है? सृष्टि बनाने वाले का कानून।
सृष्टि बनाने वाले का अल्लाह कैसे जाने, कहीं ग्रंथ से जान लो और थोड़ा थोड़ा प्रकृति से जान लो। शादी करने का मन कब हुआ था? जब आप 2 वर्ष के थे। बोलो नहीं, इसका मतलब तब प्रकृति नहीं चाहती थी। अच्छा, खाने का मन कब होता है? जब भूख अकेले में तो नहीं लगती। मान लो घर में कोई ना हो, अकेले हो तो भूख नहीं ना लगेगी। बोलो, शर्माते हो? कहो लगेगी। कभी कभी घर के लोग चले जाते हैं तो भूख नहीं लगती। तो भूख लगना ये प्रकृति से है, भगवान का हुक्म है, इसलिए खाओ। और खाए बैठे हो, पेट भरा है, पे जी चाहता है प्यास लगे। अब ये जी जो चाहता है ये परमात्मा का हुक्म नहीं है। जी चाहता है, पहले नहीं चाहता था, देख के चाहता है। इसको खाते देख के, कोका कोला की बोतल देख के जी चाहता है प्यास लगे, क्योंकि है नहीं प्यास। पे लग जाए तो 1 बोतल पी लूं। इच्छा नहीं है, पे लगता है ये खा रहा है तो थोड़ा खा लूं। ये ईश्वर के नियम के विपरीत है। अभी शादी की जरूरत नहीं है, ये एडवर्टीजमेंट देखकर जी करने लगा। समझ में आया? ये जो ईश्वर का, देखो, ये लोगों का भोड़ा प्रचार देख करके जो इच्छा होती है, ये ईश्वर की नहीं है। बहुत काम आपको देख के करने लगे, और जो सच्ची जरूरत होती है बिना देखे होती है। अकेले में भी भूख लगेगी, खाने को जी चाहेगा, और खाते में भोजन स्वादिष्ट भी लगेगा। अब बिल्कुल ही कोई जबरदस्ती बहुत नमक डाल दे तो अच्छा लगेगा। तो ये खटरस ये भी नेचर ने बनाए हैं, तुम्हारे लिए है। तो जो नेचुरल चाहिए उसके अनुसार चलते जाओ, और जब नेचर तुम्हें बूढ़ा करे, कमजोर करे, तब वो छोड़ते जाओ। जवानी की तरह यदि बुढ़ापे में खाओगे तो मेरी तरह तुम्हारा पेट ठीक नहीं रहेगा। और तुम प्रेम से मुझे खिलाते हो, बैरी तो नहीं हो, पर शास्त्र के विपरीत है, ईश्वर आज्ञा के विपरीत है। भूखे को खिलाना चाहिए। पेट भरा, चाहे साधु हो, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, जबरदस्ती ज्यादा नहीं खिलाना। प्यार से भी, प्यार भी एक जबरदस्ती है। पैर छूकर मनाना ये भी एक जबरदस्ती है। ये कमजोरी है कि ऐसे में मान जाएंगे। जैसे धरना देना। किसी एक चिंतक ने कहा कि एक लड़का किसी लड़की को देखकर लेने का, शादी करने का मन हो गया, ना बाप चाहे ना लड़की, तो कहता है, दरवाजे बैठ गया कि यदि शादी नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। प्यार तो बहुत है, लैला मजनू का प्यार बहुत था। अब समझते हो? अभिप्राय ये है कि हमको ये भी देखना है ये प्यार है या जबरदस्ती है। प्यार तो मुक्त करता है, प्यार बांधता नहीं है। सच्चा प्यार होगा तो कहेगा नहीं आप स्वस्थ रहो, नहीं खाओ, कोई बात नहीं, आपका स्वास्थ्य ठीक रखना चाहिए। अब प्रेम की और एक परिभाषा बताऊं जो मान्यताओं से बिल्कुल विपरीत है। भगवान कृष्ण के सर में दर्द हो गया, ये दर्द पैदा कर लिया, बहुत खिलाड़ी थे वो, दर्द पैदा कर लिया। उद्धव को और सबको प्रेम में, मोह में और ज्ञान की कसौटी दे रहे थे।
आपका प्रेम भी है, हाँ आपका भी प्रेम है। यदि जरा नरक जाने वाली बात हो तो कहोगे भाड़ में जाए प्रेम। गोपियां प्रेम करती हैं। परीक्षा लेने के लिए भगवान कृष्ण के सर में दर्द हुआ, बहुत इलाज किया, नहीं ठीक हुए। जितने भगत थे, ग्वाले थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, बहुत उपाय किए। फिर भगवान ने कहा कि अब तो बस एक ही उपाय रह गया है कि जो भगत है कोई मेरा भगत होवे, वो अपनी चरण धूल देवे और मेरे माथे में मली जाए तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए। अब उद्धव वही है, चरण धूल नहीं दे रहे, और भी तमाम भगत है नहीं दे रहे। तो हुआ गोपियों के पास जाओ। गोपियों के पास गए तो सभी धूल झाड़ने लगी, पुड़िया बना के चूरण भेज दिया। लोगों ने कहा तुम नरक जाओगी, ये क्या कर रही हो? कहे हम नरक जाएं तो जाएंगे, उनका दर्द तो ठीक हो जाए। तुम्हें अपने सुख की, नरक की चिंता है, उनके दर्द की नहीं। कहें तुम चाहे स्वामी जी मर जाओ, हमें पुण्य मिलना चाहिए, खिलाने का पुण्य हमें मिले, तुम भोगो जो कुछ करना। ये प्रेम है ना। हाँ, पति को यदि हम तुम्हारे बच्चे को यदि टाफी ज्यादा दें तो कहते हो महाराज अब मत दो, ये खा लेगा, बीमार हो जाएगा, और हमें खिलाओ तब। कोई नहीं, संत तो परोपकार के ही लिए जन्मते हैं, रहें चाहे चले जाए। प्रेम क्या है? तो परमात्मा का हुक्म, भगवान की दुनिया अच्छी चले, हम दिन चार रहें न रहें, हम रहें या न रहें, भगवान की सृष्टि। माँ तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें ना रहें। हम थोड़े दिन को तो आएंगे, अच्छे काम करेंगे, ठीक, बस जो भगवान कराएंगे वही करेंगे। जाही विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। और जहां वो राखें वहीं रहिए, जहां भेजें तहां चले जाइए। यदि वो यहाँ नहीं रखना चाहते, कहीं दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, भेजेंगे तो काम के लिए। देखो भोगियों को तो भोग चाहिए, पर जो भगवान के भक्त हैं उन्हें भी भेजेंगे। कई बार बहुत अच्छे अधिकारी को भी, कई तो दंड देने के पात्र हैं तो ऐसी जगह भेजे जाते हैं, पर कभी कभी हमने देखा सरकारें अच्छे अफसर को वहां भेजती हैं जहां जरूरत है। तो यदि नरक में जरूरत पड़ जाएगी हमारी की, तो हमें भगवान नरक भेजेंगे, भोगने को नहीं, नरक को ठीक करने के लिए। जहां ज्यादा गुंडे बदमाश होते हैं, अच्छा कलेक्टर भेजा जाता है। अब थोड़ा दूसरा रिवाज है, अभिप्राय है भगवान तुम्हें जहां भेजेंगे, यदि भक्त हो तो जहां भेजेंगे तुम्हारा उपयोग होगा। और यहां भी भेजा है, यदि भक्त हो तो तुम्हें ठीक जगह भेजा है, यहां रह के तुम औरों का भी काम करो, तुम्हारा काम तो भगवान करेंगे। तेरे सब काम करेंगे राम, तुम भगवान के कहने पे करे जाओ। गुरु के कहने पर धान कूटता रहा, उसे आश्रम की व्यवस्था की भी जगह नहीं चाहिए होगी, पर दे गए। उनको लगा ईमानदार ही ऐसा आदमी जिसके मन नहीं है, उसी को गद्दी मिलनी चाहिए। मन वाले तो अपने मन के भोग में इस संसार का उपयोग करेंगे। इसीलिए रावण को, भगवान राम को, रावण से कोई बात नहीं, कोई ये तो नहीं कि ये राज्य करे, ये करे, राम को क्या, राम को इतना तो है कि ये राज्य ठीक चले। तो रावण को देते, जीत के बाद भी दे सकते थे,
पर रावण अपने ही ढंग से चला था, इसलिए विभीषण को दे दिया। तो अपने रिश्तेदारों को राज्य देना चाहिए या जो देश को ठीक चलाएं? बस यही है। हम न देश को शास्त्र के अनुसार चला रहे, न घर को चला रहे, न अपने देह को ही शास्त्र के अनुसार चला रहे। यहाँ कुछ राक्षस हैं, मन है, इनके अनुसार चला रहे। मन जब शास्त्र के विपरीत होता है, इसी मन का नाम रावण है। जो राम के साथ लग जाए वो विभीषण हो जाता है। हैं तो दोनों भाई, अंतःकरण की चार हैं, चार, मन बुद्धि चित्त अहंकार। यही रावण है, यही विभीषण। जो राम का साथ देने के लिए तैयार है वो विभीषण है। कमियां हैं, खाना रहेगा, पीना रहेगा, काम रहेगा, लोभ रहेगा, सब रहेंगे, पर जो राम की तरफ झुकाव ले लेंगे तो वो बुराइयां भी अच्छाइयां। जैसे भोजन सब करेंगे, सब देखेंगे, सब सुनेंगे, सब खाएंगे, सब सोएंगे, पर प्रभु की याद करके सोएं, प्रभु की इच्छा से सोएं। ये कोई मेरी मर्जी थोड़ी है सोने की। हमने कोई चुनाव किया था सोने का? हम कोई सोने का चुनाव करके धरती पर आए थे क्या? आए हैं तो सो रहे हैं। खाने का चुनाव करके आए क्या? खाना पड़ रहा है। चाहे न चाहे जगना पड़ता है। तो ये भी तो उसी की मर्जी है, जाहि विधि राखे राम। आप चाहो कि हमेशा सोए रहें, कभी कभी तकलीफ होती है, चाहते हैं नींद आ जाए, फिर हमारे चाहने से कहाँ। पर हम ऐसे जिएंगे तो नींद भी ठीक आएगी। जब अपनी जिम्मेदारी ज्यादा बिना मतलब की ले लोगे तो नींद भी नहीं आएगी ठीक। हाँ, और जाग के भी ठीक नहीं जागोगे, क्योंकि अपना ही अपनी योजना बना ली। उसकी योजना को 100% सच्ची मानोगे तो टेंशन रहित हो जाओगे। तो आपका जागना भी अच्छा होगा, सोना भी अच्छा होगा, खाना भी अच्छा होगा, सब अच्छा हो जाएगा, सब मंगल में होगा। इसलिए उसके हुक्म को पहचानना, उसके हुक्म पर चलना। अब दूसरी बात है ये भी कि क्या उसके हुक्म के विपरीत चल पाओगे? तो हुक्म तो माने ही माने, कह नहीं, उसके हुक्म के विपरीत चल भी नहीं चाहोगे तब भी तुम पर केस बन जाएगा कि तुमने हुक्म नहीं माना, कर नहीं पाए। जैसे जी नहीं पाया प्रहलाद का बाप, वरदान मांगा, ईश्वर के विधान के विपरीत जीने की इरादा किया, तो इरादे का भी तो पाप है। सदा रहने की योजना बनाई, भले सफल नहीं हुआ, भगवान सफल नहीं होने दिया, होता तो वही है जो मंजूरे खुदा होता है। मरना तो पड़ा, पर इरादा संविधान के विपरीत था, संविधान विरोधी चाल, संविधान के विपरीत। अब एक ही रह गया है, सब कुछ मनमानी करने की छूट मिल गई है। पर एक बात है, राष्ट्रद्रोही सिद्ध नहीं होना चाहिए। आखिरी संविधान की एक लाइन है, राष्ट्र का दुश्मन। इसलिए देश को बांटने की बात कहे वो राष्ट्र के विपरीत है। बाकी नंगा नाच करो और देश के बांटने की बात भी किसी संविधान के तहत रास्ता निकालो। ऐसे ही घोड़ा प्रचार, व्यापारियों को एक अधिकार है, अपने धंधे के लिए मांस की दुकान कर सकते। आप अपनी जीविका चलाने के लिए अपनी बनियाइन और अंडरवियर बेचने के लिए एक लड़की को पहना के खड़ी कर सकते हैं जिससे खूब बिके।
ये जो अधिकार मिल गया है, ये अधिकार का दुरुपयोग है। कहेंगे हमारी रोजी रोटी, हमारी बनियान नहीं बिकती इसलिए हम ये पहना रहे हैं। हम झूठा लिखते हैं, विश्व प्रसिद्ध, चाहे मोहल्ला प्रसिद्ध ना हो। जैसे हमको विश्व विख्यात स्वामी परमानंद, अभी देश में तो विख्यात नहीं है, विश्व विख्यात होगा। अभी कुछ के तो गुरु बन नहीं पाए, विश्व गुरु। ये जो गपोड़ापन है, आप कहोगे हम प्रवचन में प्रभाव डालने के लिए झूठ बोल सकते हैं, अपना सामान बेचने के लिए गप लगाने का अधिकार है। ऐसे ही किसी को व्यापार के नाम से गाय काटने का, ये क्या है? तुम कितना गंदा सामान बेचते हो, कितना बेईमानी करते हो, मिलाते हो। यद्यपि कानून बनाए जाते हैं, पर तुम कानून में कोई रास्ता निकाल लेते हो। आज नहीं कल कहोगे बिना मिलावट के हमारा काम ही नहीं चलेगा, हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे, सरकार कानून बना देगी कि हम मिला सकते। कानून के तहत जहर बेचने का भी हक है, तब कुछ चोरी से भी बिक जाए। जैसे वैद्य जहर बेच सकता है, क्यों? कुछ जहर देने से लाभ होता है किस रोगी को, इसलिए सबको नहीं बेचने का हक है। वैद्य के यहाँ कई चीजें खरीदी जा सकती हैं, सबको नहीं पकड़ा जाए। तो इसी तरह से ईश्वर का एक संविधान है, उस संविधान के तहत उसमें कोई रास्ता निकाल लेते हैं। कुछ लोग उसको बदल रहे हैं, धीरे धीरे संविधान में संशोधन करवा रहे हैं। तो धार्मिक बातों में भी ये दिमागदार लोग तर्क करते हैं कि ये धर्म में ठीक नहीं। माने धर्म का निर्धारण भी आज का मनुष्य करेगा, पर कई मजहब कहते हैं कि इसका हम संशोधन नहीं कर सकते, चाहे देश के विपरीत पड़े, चाहे समाज के पड़े, चाहे स्त्रियों के विपरीत पड़े। अभी अभी एक दिन अखबार में पढ़ा है, हमें मालूम नहीं है किसी के मजहब की बात, पर अभी तक हमारी समझ में था कि तलाक पुरुष हो चाहे स्त्री, कोई भी 3 बार तलाक तलाक कहे तो तलाक हो जाता है। ये इतना ही मालूम था, हमें ये नहीं मालूम। पर प्रश्न उठता था कि अधिकार स्त्रियों को है कि सिर्फ पुरुषों को? यदि सिर्फ पुरुषों का है तो स्त्रियों के खिलाफ है कि नहीं? तो हिंदू स्त्रियों के लिए तो लोग कहते हैं उनको ये अधिकार नहीं है, उनको ये माना गया, गुलाम किया गया। तो अभी अभी उनके जो अधिकारी होते हैं उनके वक्तव्य अखबार में छपे थे कि स्त्री 3 बार तलाक तलाक कह दे तब भी तलाक स्वीकार नहीं होगा, धर्म के विपरीत। अब पर कोई नेता नहीं बोला, क्यों? उनके कानून जरा भी गलत नहीं है, क्योंकि उनके वोट चाहिए। यदि हिंदू स्त्रियों के लिए तुम बोलते हो तो मुस्लिम महिला को तलाक देने की आजादी क्यों नहीं? किसी को ये समझ नहीं आता। यदि समझ आता है तो क्यों नहीं बोले? ये जो राजनीति है देश को बर्बाद करती है। राजनीति बननी चाहिए देश के हित में, न कि तुम्हारी गद्दी के हित में। किसी को गद्दी के हित में, जैसे पूंजीपतियों को धन कमाने के आधार पर छूट नहीं। यदि तुम मरे जा रहे हो भूख से तो चलो बेचो मांस, ज्यादा महंगा बेचो, लेकिन सबूत दो कि तुम इसके बिना मर जाओ। जीविका का, जीने का अधिकार
एक बदमाश भी पकड़ा जाता है तो जेल में भोजन दिया जाता है। हमारे जैसे लोगों को लगेगा कि इस बदमाश को क्यों रोटी देते हैं, मर जाना, लेकिन नियम है कि वो पकड़ा गया तो जेल में उसकी जरूरत पूरी करनी होगी कि सभी सुविधाएं, उसको स्त्री मुहैया कराओगे, उसकी जरूरत है तो क्या जेल में स्त्री भी पहुंचाओगे? तो जिससे मर न जाए इतनी व्यवस्था जेल में होनी चाहिए, ना कि उसको सब सुविधाएं दामाद की तरह देनी चाहिए। इसी तरह जीने के अधिकार के लिए व्यापारी को छूट होना चाहिए, लूटने के लिए, घसोटने के लिए, गलत सामान बेचकर संस्कृति बर्बाद करने के लिए न हमें अखबारों में स्वतंत्रता होनी चाहिए, न व्यापार में स्वतंत्रता होनी चाहिए, न वैयक्तिक जीवन में। उतनी आजादी जिससे तुम मर न जाओ। यदि कोई पागल हो रहा है किसी बात को लेकर तो उसको थोड़ी सुविधा देनी चाहिए जिससे पागल ना हो जाए। इतना कष्ट नहीं देना चाहिए कि वो आत्महत्या कर ले, इतने कठोर नियम ना हो कि उसको रोजी रोटी ना मिले। इसलिए रोजी रोटी का अधिकार तो विदेशों में उसे भी है जिसको नौकरी नहीं लगी। जैसे यहाँ बूढ़ों के लिए 200 रुपया चले हैं, मैं तो इतना ही कहूँगा कि भूखे मरना नहीं देना चाहिए। तो जिनको काम न मिले सरकार दे, और कोई काम ही ना करे तो भी सरकार दे। काम ना मिले, काम करने लायक न रहे तो उसकी आवश्यकता सरकार पूरी करे, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका, चाहे पाकिस्तान। पर कोई आलसी काम ही ना करे, काम देने पे ना करे। कई तो तुम्हारे भी किसी न किसी के घर लड़के हैं जो काम नहीं करना चाहते, तो जो काम नहीं करना चाहते उनको जीने का अधिकार, उसको तो आत्महत्या करना चाहिए। तो अभिप्राय ये है, सरकार का नियम ये है, हमारी सरकार, यहाँ सरकार मैंने अपनी सरकार को कहा है, हमारी एक अलग सरकार, ये नहीं देश की सरकारें देश की व्यवस्था करें, पर हमारी सरकार हमारे जन्म, जीवन, बुढ़ापा और मृत्यु और अंत में अपनी शरण देने का कानून है, जो उनके कानून से चलेगा जीते जी, और अंत में मरने में भगवान अपने धाम बुलाते हैं। नफरत नहीं करते। वैसे तो भगवान बड़े विचित्र हैं, जिसको मारा, जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसको भी अपने धाम भेज दिया। विभीषण को लंका का राज दे दिया और रावण को अपने धाम बुला लिया। अधाधुंध दरबार। तो लोग, तो भगवान से पूछा गया क्यों? कहने लगे ये यहाँ राज्य करेगा तो यहाँ के लोगों को ठीक करेगा, वहां तो इसको आउट कर दिया खेल से, अपना रहे। आउट हो जाते हैं ना खेल से, उसको कोई कोई कहते हैं आउट हो गया, कोई कोई कहते हैं मर गया। हमारे यहाँ मरना और आउट होना एक ही बात है। इस संसार के खेल से बाहर हो गए माने मर गए। खेल में शामिल ना हो पावे, कोई ऐसी गलती हो गई, वो क्या हो जाता है, फाउल हो गया मान लो, तो खेल से आउट हो गया। दोबारा जब खेल में आएगा तब शामिल होगा। ऐसे ही इस बार के खेल में रावण आउट हो गया। अब ये थोड़ी कि कभी ना आएगा, फिर कभी आएगा, हम सभी आएंगे। इस बार के खेल से आउट हो गए माने मर गए। इस मरने को आउट होने का एक ही अर्थ है, उतनी देर आप खेल। इसी तरह सो जाने वाला भी कुछ देर को आउट हुआ, न देखे, न सुने, न मिले, न सेवा करे, उतनी देर को आउट हो गया। जब आएगा तो फिर खेलेगा, सुबह आके फिर काम खेल में शामिल, सोने में। तो इस तरह से इस दुनिया में एक बाहरी दुनिया है, एक भीतर है, जिसके विषय में हम सतत कुछ बताना चाहते हैं। अभी बस 2 मिनट कहेंगे। क्या करना है ये ख्याल करने लगो कि इसमें कौन है जगता है। ये जग जाने वाली की शकल आँख है, जग जाने वाले की शकल कान है, जग जाने वाले का रूप शरीर है। ये जगना,
घर का तो आकार है, रोशनी का क्या है? फिर भी रोशनी का भी कुछ है, चाहे वो बल्ब के आकार में, चाहे राड के आकार में। कई तरह के बल्ब कई तरह का थोड़ा लगता है, लेकिन फिर भी इस रोशनी का तो कुछ आकार है। इस भीतर जगने वाले चेतन कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कैसा है? जग जाना, ये तो लगा जग गए, पर जगने वाला है कैसा? आप तो जानते हो ना, जगने वाला मेरा जितना लंबा होता है, चींटी जितना छोटा होता है। ये रोशनी कैसी होती है? जैसा बल्ब तैसी लगती है। बल्ब का आकार है, घर का आकार है, पंखे का आकार है, जो चलाता है पंखे को उसका आकार क्या है? हृदय, डॉक्टर हृदय का आकार ढूंढ सकते हैं, फेफड़ों का ढूंढ सकते हैं, गुर्दों का ढूंढ सकते हैं। ये सब नाड़ियां कैसी हैं? ये जगने वाला चेतन कैसा है? ये सब किसको मालूम होने लगता है? ये चेतन सुषुप्ति में कहाँ चला जाता है? ये जगने में कहाँ से आ जाता है? कहाँ रहता है? मरने के बाद कहाँ जाता है? छोड़ो। जन्मने में कैसे आता है? छोड़ो। ये अभी देह में रोज कैसे आता है? सुबह तुम बता दो कैसे आता है? आता तो है ना कि नहीं आता? और नींद में शरीर को छोड़कर कहाँ चला जाता है? और इसको जगाता कौन है? आप घर के बल्ब को स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हो, चूल्हा गैस चूल्हा जलाते हो, आप जलाते बुझाते हो, लेकिन यहाँ कौन जगाता है? यदि पड़ोसी कोई ना हो, अकेले हो तो जगोगे कि नहीं करोगे? कौन जगाता? ये भी इसलिए इसको कहते नेचर। नेचर सुलाती है, नेचर जगाती है। और यदि तुम सोए हो, पेशाब करना भूल गए तो कौन जगाएगा? ये कौन है जो जगाता और सुलाता है? किसकी सत्ता से जगना सोना होता है? किसके कारण भोजन हजम होता है? ये सब प्रकृति काम करती है। और यदि गीता पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति तद मद्भावम्। ये ज्यादा रोशनी करना बल्ब का काम है कि इसमें रोशनी की कोई गलती है? बल्ब जितने पावर का है उतनी रोशनी हो गई। रोशनी की गलती है या जो कुछ है बल्ब का दारोमदार है? लंबी हो गई, चौड़ी हो गई, इसमें किसका कसूर है? और धीमी तेज हो गई, वो रेगुलेटर है, पंखे को धीमा कर दो। अब रेगुलेटर का काम है, पंखा धीमा हो गया तो पंखे को तोड़ोगे क्या? गलती किसकी? ये जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस सत्य को जानो। यदि ठीक ठीक तुम तत्व से जान जाओगे कि मैं कौन हूं, तो तुम करता नहीं रहोगे। करने वाला कोई और है, कराने वाला कोई। तुम तो सिर्फ चेतन हो, साक्षी हो। तुम्हारे प्रकाश में सब होता तुम्हें दिखता है। तुम देखने वाले न हो के करने वाले बन गए तो फंस गए। तुम जानने वाले हो या करने वाले? तुम दृष्टा हो या करता हो? इतना बड़ा भ्रम है, एक दो को नहीं। यदि तुम करने वाले हो तो ग्लानि होगी ही। यदि तुमने नहीं किया तो ग्लानि कैसे? यदि तुमने नहीं किया तो सुपीरिटी, मैं बड़ा हूं, अच्छा बोलता हूं। अच्छा बोलना ये संस्कार का काम है, रोशनी का काम नहीं। जग के सभी अच्छा बोल लेंगे क्या? कैसा बोलोगे? अच्छा, जग के तुम शेर की तरह बोलोगे? जग के तुम सियार की तरह बोलते हो? जग के तुम बकरी की तरह मिमियाते हो? जग के तुम बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते हो? तुम जग के चिड़ियों की तरह चहचहाते हो? ये सब अपनी तरह, उनकी जबान चे चे बोलेंगी, कोई हाँ भो के। ये सब प्रकृति, जागना और सो जाना, वो भी जगा देना, सुला देना, ये भी प्रकृति, और सब करा देती है। तो तुम अप्रकट से प्रकट से हो गए,
सब होता देख। अब ये होता देखने के लिए तमाशा देखता तू है, तमाशा खुद न बन जाना। भगवान ने तुम्हें देखने के लिए भेजा और तुम इसको करने वाले बन गए, मेरा तेरा बना के दुखी हो गए। तो क्या ये याद रख सकते हो सिर्फ मैं देखता हूं, सिर्फ मेरे प्रकाश में होता है, मैं इस तमाशा को देखूं, लौट के अपने घर जाऊं। गुरु गोविंद सिंह के लिए कहा है, मैं हूं परम पुरुष को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं बिजली का हूं, रोशनी बन के आया, प्रकाशित करूंगा, छोटी है बड़ी है जैसी भी है वो यंत्र का काम है। मैं छोटा भी नहीं, बड़ा भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। आना जाना भी यंत्र के कारण लगता है, मैं आता जाता भी नहीं हूं, फिर भी प्रतीति के कारण आया लगता हूं। ये आया लगने लगना ये भी बुद्धि वृत्ति का काम है। सो गए नहीं आए लगते। ये सब प्रतीति जितनी हो रही है तो मेरे ही होने से, लेकिन इसमें प्रकृति निमित्त है। इस प्रकृति से जो सम्मोहित हैं, ब्रह्मा भी सम्मोहित हो जाते हैं। जैसा वो करे, हाँ मैं जागा, मैं रचयिता, मैं ब्रह्मा। काहे को तू है? तू तो चैतन्य है, ब्रह्म है, पर ब्रह्म भी ब्रह्मा बन गया। ब्रह्म का ब्रह्मा हो जाना ऐसे ही है जैसे चैतन्य का जीव हो जाना। इसलिए ब्रह्मा भी औपाधिक है, विष्णु भी औपाधिक है, तुम मैं भी औपाधिक है। निरुपाधिक एक ब्रह्म है और वही ब्रह्मा का मैं है, वही जीव का मैं है, चींटी का मैं है, सब का मैं एक ब्रह्म है, उसके अलावा कोई और नहीं है। बाकी चर्चा फिर करेंगे।